हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अगेन मार्केट की ही बात करेंगे। इस समय उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटजी, कोई स्टॉक्स, कोई सेक्टर। उससे बेटर ये है कि अभी हम केवल और केवल फोकस इस चीज़ पे करें कि मार्केट में ये जो करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन ख़त्म होने के क्या संकेत हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर अगर मार्केट वापस से सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन ख़त्म हो गई है। एंड लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि ये जो मार्केट में चल रहा है, ये जो आप मूव देख रहे हो ये नीचे का, ये कोई क्रैश का संकेत है या सिर्फ एक जस्ट इस पूरे ट्रेंड की, ये जो ऊपर का एक ट्रेंड था इसकी ये जस्ट एक करेक्शन है। तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंडाइसेस देखेंगे अपने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब देखेंगे और चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में क्या लग रहा है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। अब निफ्टी को अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे यानी मंथली के टाइम फ्रेम पे, सो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये करेक्शन इस पूरे ट्रेंड के बाद, ये जो डाउन मूव चल रहा है, जो ये करेक्शन चल रही है, अगर इसको ख़त्म होना है तो ये दो लेवल्स तो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे होंगे, 28,900 और फिर उसके बाद 23,500। तो ये एक एरिया ऊपर जाते समय एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, या आप ये कह सकते हो कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ये करेक्शन ख़त्म हो गई है। तो अगर मैं इसको राउंड फिगर में पकड़ के चलूँ तो 23,000 से लेकर के 23,500 ये एक एरिया है, और अभी हम 22,000 पे हैं, यानी कि यहाँ से अब अगर 1000 से 1500 पॉइंट का निफ्टी मूव ले भी लेता है तो वो भी जस्ट एक बाउंस ही कहलाएगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो इतना अपने को समझ में आया कि अगर आज हम 22,000 पे खड़े हैं निफ्टी को लेकर के, तो अगर यहाँ से 22,900 या 23,500 पे भी हम चले जाते हैं तो भी इस वाले ट्रेंड की, ये जो नीचे का ट्रेंड आपको दिख रहा है, इसकी जस्ट एक ये करेक्शन होगी, ये बाउंस होगा, जिसको हम बाउंस बोले तो सही वर्ड है वो, इस पूरे डाउन मूव का एक जस्ट बाउंस होगा। तो ये एक लेवल आपको, ये दो लेवल आपको इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एवरेजेस की। अगर आप एवरेजेस पे आओगे तो एवरेजेस में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ 20 का एवरेज के नीचे हम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी मंथ का स्टार्टिंग ही आज फर्स्ट डे था, ये मंथली कैंडल जो है वो 20 EMA के नीचे बना था। और अगर आप ये देखोगे कोविड वाला जो फॉल आया उसके पहले भी या उसके बाद भी 20 EMA के नीचे हमने मंथली कैंडल कोई भी ब्रेक नहीं करी है या उसके नीचे सस्टेन नहीं करी है। तो ये चीज़ क्लियर है कि निफ्टी के अंदर में 20 मंथ की जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा काम करती है, और इस मंथ में यानी लास्ट मंथ में, फरवरी मंथ में हमने ये कैंडल उसके नीचे क्लोज करी है। तो अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि अगर यहाँ से मार्केट को करेक्शन अपनी और बढ़ानी है तो उसका पहला संकेत जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा, अगर ये वाला जो कैंडल है यानी फरवरी वाला जो कैंडल है इसका जो लो है यानी 22,105, और आज का भी अगर हम लो देखेंगे तो 22,004, यानी कि इस वाली कैंडल का जो लो था फरवरी वाला, पूरे फरवरी मंथ का जो लो था, अगर उसके नीचे कोई भी वीकली क्लोज आपको मिल जाता है या लगातार 2 दिन 3 दिन उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो ही हम ये मान के चलेंगे कि अब यहाँ से ये करेक्शन और बढ़ने वाली है। अदरवाइज़ अब जिस तरीके का चार्ट बन रहा है, और स्पेशली आज की जो मूवमेंट आई है, आज काफ़ी सारे इंडाइसिस के अंदर में बहुत अच्छा बाउंस आया है नीचे से। ठीक है, अभी हम और भी चार्ट देखेंगे। तो अभी तक जो आज फर्स्ट डे इस मंथ का था उसमें जो आज की ट्रेडिंग हुई है उसके अनुसार, या जो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स अभी बन रहे हैं, मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, तो वो सबको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लो के नीचे हम सस्टेन करेंगे। यानी कि नीचे की तरफ 22,100 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, या हमें इस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। इसके नीचे अगर हमारे को डेली 2 या 3 दिन लगातार क्लोजिंग मिल जावे या वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जावे तो ही हम इस करेक्शन को और बढ़ता हुआ देखेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी संभावना और अभी यहाँ से नहीं लग रही है। ठीक है, तो क्योंकि देखो, हम कोई भी अगर हमारा व्यू है, चाहे हमारा व्यू तेज़ी का हो, चाहे हमारा व्यू नीचे की तरफ का हो, मंदी का हो, लेकिन अपने पास कुछ ना कुछ ऐसे लेवल्स होने चाहिए जो लेवल आपको बताए कि हाँ, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो रहा है तो फिर ये एक मंदी का संकेत है, या फिर अगर ऊपर की तरफ कोई बाउंस आ रहा है तो वो कहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद अगर ऊपर निकलेंगे तो कहाँ से रिवर्सल हम मान सकते हैं इसको। तो ये लेवल्स हमारे लिए होने लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा व्यू तेज़ी का है या मंदी का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
आप अपने माइंड में या अपने मन में कुछ भी सोच के चलो कि हाँ मैं तेज़ी का व्यू बना के रख लूँ या मैं मंदी का व्यू बना के रख लूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। काम आपको ट्रेडिंग करके ही होगा। काम आपको जब आप स्क्रीन पे सौदा डालोगे, पैसा आपका तभी बनना है। तो व्यू तेज़ी का है किसी का या किसी का मंदी का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के नीचे अब मंदी और बढ़ेगी या कौन से लेवल के ऊपर अब यहाँ से इस करेक्शन के ख़त्म होने के संकेत आएंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि ये जो ऊपर के 2 लेवल्स हैं, अगर यहाँ तक भी बाउंस आपको मिल जाता है तो वो भी केवल बाउंस कहलाएगा। नया ट्रेंड यानी कि ये डाउन ट्रेंड ख़त्म होकर नया जो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा वो इस लेवल के ऊपर ही होगा। 23,500 23,600 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, अगेन वही, अगर उसके ऊपर कोई वीकली क्लोज आपको मिल जाता है, भले ही वो 1 महीने में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, कभी भी आए, 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, हमें नहीं पता, लेकिन जब तक ये लेवल यहाँ पर हैं तब तक जो भी प्राइस में अप्रिसिएशन आएगा इस लेवल तक, वो केवल एक बाउंस ही कहलाएगा। वो नए ट्रेंड की शुरुआत या फिर इस ट्रेंड के ख़त्म होने का संकेत नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा 100 का EMA वहाँ पे आ रहा है एज अ सपोर्ट। ठीक है, मंथली पे तो हम 20 के नीचे हैं, लेकिन वीकली पे ये 100 का EMA जो आ रहा है ये एक सपोर्ट की तरह काम एटलीस्ट अभी आज के दिन उसने किया है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अभी ये कहना बहुत अर्ली है क्योंकि आज मंथ का भी पहला ही दिन है, वीक का भी पहला ही दिन है, तो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी अपने को क्लियर हुआ। और एवरेजेस पे भी अगर जाओगे आप वीकली के टाइम फ्रेम पे भी, तो यहाँ पर ये जो 3 एवरेजेस आ रही हैं ये भी उसी जोन में आ रही है जो हमारे ये लेवल्स आ रहे हैं। यानी जो ये आपको डेली का लेवल दिख रहा है 23,500 और ये जो आपको वीकली का लेवल दिख रहा है, तो ये तीनों एवरेजेस भी उन्हीं लेवल्स के बीच में ही आ रही हैं। तो ये यानी कि एवरेजेस पे भी अगर हम जाएंगे, प्राइस पे भी अगर हम जाएंगे, अगर आप सिर्फ प्राइस को भी देखोगे तो ये आप देखो ये वाला एरिया, इस एरिया में यानी ऊपर में 23,500, नीचे में 22,800 22,900, इस एरिया में लगातार मल्टीपल वीक्स काम हुआ है। तो प्राइस के को भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। हमारे जो लेवल्स हैं वो भी वहीं आ रहे हैं, एवरेजेस भी वहीं आ रही हैं। तो इतना तो समझ में आया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, ये निकलना ज़रूरी है अगर यहाँ से फ्रेश तेज़ी की शुरुआत होनी है। अब यहाँ से और आगे चलते हैं, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो कि ये ठीक है, एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो फ्राइडे की कैंडल बनी थी ये वाली, ये एक बहुत बियरिश कैंडल थी। ठीक है, वो दिख ही रहा है हमारे को, 400 पॉइंट्स का फॉल था। उसके पहले ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट था 22,700 22,800 वाला। फिर 3 दिन हमने यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाई और उसके बाद हमने एक ये बड़ा सा कैंडल बनाया। तो अगेन इस बड़े वाले कैंडल की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक अब बढ़ जाती है। जैसे हमने बात करी, अगर इसका लो 22,104 के नीचे सस्टेन हो गया तो फिर यहाँ से फ्रेश मंदी की शुरुआत हो सकती है। अब इसका जो इस कैंडल का जो ओपन है और हाई है, यानी ओपन क्या है 22,400 और ऊपर में हाई है 22,450, यानी कि 22,450 और नीचे में 22,100। तो अब आने वाले दिनों में अगर इन 300 पॉइंट के अंदर हम कंसोलिडेट करते हैं, ना हाई क्रॉस होता है ना लो क्रॉस होता है, तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी बेरिश कैंडल बना और डे के लो पे जाके हमने क्लोज दिया, यानी 22,104 का लो था और 124 पे हमने क्लोज दिया, तो हमने बिल्कुल डे लो पे जाकर के क्लोजिंग दी है और 400 पॉइंट का नेगेटिव हमने क्लोज दिया है। उसके बाद अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे सस्टेन नहीं हो रही है, भले ही हाई ना काट रही हो, अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं हो रही है तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो जो लोअर टाइम फ्रेम होंगे वहाँ पर एक नए ट्रेंड की शुरुआत होने के संकेत आ जाएंगे। अब वो कैसे होगा, अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जब और नीचे आऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ, पोजिशनल लेवल भी समझ में आ गए और जो छोटा एक रेंज जो है वो भी समझ में आ गई कि ऊपर में 22,400 से 22,450 और नीचे में 22,100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 4 आवर पे, ठीक है, अब यहाँ पर जो एवरेजेस आ रही हैं वो भी आप देख रहे हो किस एरिया में आ रही हैं सारी की सारी। उसके बाद आप 3 आवर पे आओगे, उसके बाद आप 2 आवर या 1 आवर पे आओगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पहले भी हमने इस बारे में बात की हुई है। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में क्या हो रखा है, नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव चल ही रहा है, एक्सपेंशन चल ही रहा है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप हमारे लेवल्स की बात करोगे तो अभी हमने क्या बात करी कि वो जो डेली का एरिया आ रहा है ऊपर में 22,400 जो फ्राइडे वाला दिन का हाई था, तो हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 60 मिनट यानी 1 आवर का ही जो लेवल आ रहा है वो भी वहीं आ रहा है। तो अगर प्राइस इस रेंज में ऊपर आ जाता है आने वाले 2-3 दिन में, तो उससे क्या होगा कि ये जो एवरेजेस हैं
ये भी अपने आप में हल्का सा मूव लेना स्टार्ट करेंगी ऊपर की तरफ। तो जो अभी आपको यहाँ एक्सपेंशन होता वो दिख रहा है, वो कल को थोड़ा सा श्रिंक होना स्टार्ट होगा या फिर थोड़ा सा उसमें कंसोलिडेशन या कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम 200 EMA को काट के नीचे गए हैं, यानी ये जो पूरा ट्रेंड आप देख रहे हो, इसका रीटेस्टिंग भी होना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक संकेत अपने को ये दे रही हैं कि यहाँ से हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा बाउंस होता हुआ दिखे मार्केट में। अच्छा मतलब 500, 800, 900 पॉइंट का बाउंस भी निफ्टी में अगर आपको दिख जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। शर्त यही है 22,100 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए या वीकली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो वो लेवल्स अपने को क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, मतलब अब जितने भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो सब नीचे की तरफ एक्सपैंड है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बनने की यहाँ से संभावना है। ठीक है, तो ये निफ्टी का आपको पोजिशनल लेवल और ये सब समझ में आ गए। डेली का लेवल मतलब शॉर्ट टर्म के लेवल्स 300 पॉइंट की रेंज, उसके बाद पोजिशनल ऊपर में 23,500, 22,900 ये सब समझ में आ गया। निफ्टी का ये भी समझ में आ गया कि इतना बेरिश कैंडल के बाद आज अगर फॉलो थ्रू नहीं आया नीचे, जबकि हमने इस दिन का लो भी ब्रेक किया है, फ्राइडे वाला लो भी हमने आज ब्रेक किया है, लेकिन वापस क्लोज हमने उस लो के ऊपर दिया, ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है, बिकॉज ये एरिया भी उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आज भी एग्जैक्ट लो उसने वहीं लगाया जो ये वाला एरिया था, और वहाँ से फिर बाउंस बैक आ गया। तो ये भी अपने आप में अभी तक पॉजिटिव है, कोई ऐसी परेशानी वाला इसमें भी बात नहीं है। ठीक है, और एक बार इसका मैं आपको वीकली दिखाता हूँ। तो ये देखो, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये जो 3 एवरेजेस आ रही हैं, यानी कि जो 20 और 50 का एवरेज आ रहा है 49,600 और ऊपर में 49,800। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से एक बाउंस बनता है ऊपर 1500-1600 पॉइंट का अगर मूव बन जाता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। वो क्लियर होने के बाद फिर हम इस लेवल तक इजीली पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आपको ये दिखे कि 49,600, 700 ब्रेक हो रहा है, तो फिर ऊपर में वहाँ से 51,600 तक का, यानी वहाँ से 2,000 पॉइंट का एक अच्छा रास्ता ईजिली खुल जाएगा और वहाँ से एक बहुत अच्छा रनअप आपको दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आपको मालूम पड़ गया, और सपोर्ट तो ये है ही। ठीक है ना, ये वाला जो वीक था 13 जनवरी वाला, उसके बाद हमने फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर उसको टेस्ट किया, आज भी टेस्ट किया, तो ये एरिया इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का भी अपने को ये समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे निफ्टी जूनियर पे, यानी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स होता है। अब यहाँ आप देखो कितना बढ़िया कैंडल बना है आज का, यानी ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन मिला हमारे को फ्राइडे को। आज हम उस लो के नीचे गए, और नीचे ना गए, काफ़ी नीचे गए। यानी उस दिन का जो लो था 56,800 था, और आज हमने लगाया 56,190, यानी वहाँ से हम काफ़ी हद तक नीचे गए, और कितना बढ़िया आपको वहाँ पर रिवर्सल होता हुआ दिखा है। यानी कि जो निफ्टी है, निफ्टी से बाहर की जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, चाहे वो मिड कैप 100 हो, चाहे वो स्मॉल कैप 100 हो, वहाँ एक अच्छी रिकवरी आई है, नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। ठीक है, तो ये भी हो गया, कैंडल देख करके समझ में आ रहा है। अब होता क्या है कि जब इस इतना बड़ा डाउन ट्रेंड बना है और इस तरह की कैंडल बन रही है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये जस्ट लाइक हैमर कैंडल है, तो उसके अगले दिन का अपने को वेट करना होता है, यानी कि कन्फर्मेशन का। अगर इस हाई के ऊपर हम टिक जाते हैं, जो आज का हाई है, इसके ऊपर अगर हम टिक जाते हैं, टिकना मतलब क्लोज आना चाहिए, और विद ग्रीन कैंडल से क्लोज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप अप किया और फिर वो रेड कैंडल बना दी, वैसा नहीं चाहिए। ग्रीन कैंडल से क्लोज आना चाहिए, तो फिर हम मान सकते हैं कि इसमें भी एक आपको ऊपर की तरफ रिकवरी दिख सकती है, या एक बाउंस दिख सकता है। और उसके लिए लेवल्स ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे। अब मिड कैप में देखो कितना बेहतरीन कैंडल बना आज का। अगेन इसमें भी हमने ये पूरे कंसोलिडेशन का लो तोड़ा, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया था अच्छा खासा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे यानी एक्स पे फॉलो करते हो, तो वहाँ पर मैंने एक ट्वीट डाला था 17 फरवरी को। वहाँ पर हमने बात करी थी कि अब बहुत हुआ, अब यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी अपने को करनी चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से एक ऊपर का मूव बना, मिड कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो। ये वाला जो दिन था लगभग 1.5% के आसपास, फिर उसके बाद अगले दिन फिर वापस 1% से ज़्यादा का मूव बना, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गए। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, जो ये 17 फरवरी वाला कैंडल था, इसके नीचे हम नहीं गए काफ़ी दिन तक, उसके ऊपर ही हम रहे। लेकिन फ्राइडे को हमने वो लेवल भी ब्रेक किया, ये वाला। बट आज क्या हुआ? आज का ये कैंडल कहीं से आपको बियरिश दिख रहा है? तो अगर एक कैंडल किसी भी एरिया के नीचे सस्टेन कर रहा है, या एक ही कैंडल अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस पर अपने को बिलीव नहीं करना होता। और एक कैंडल पे हम कभी भी ना ब्रेकआउट को ना ब्रेकडाउन को कंसिडर करते हैं।
तो अगर हम वापस से मिड कैप में इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन कर जाते हैं आजकल में, यानी कल या परसों में, तो ये भी एक अच्छा साइन रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप की रिकवरी के लिए भी। अब मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, वो ये लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला जो वीकली का ये जो येलो कलर में लेवल आ रहा है 50,150। तो 50,150 इंपॉर्टेंट है, और ये जो हैमर आज जिसने बनाया है इसके हाई के ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि जिस दिन से, क्योंकि यहाँ से ना इस एरिया से एक व्यू बन गया था कि अब यहाँ से हो सकता है कि अब मंदी थोड़ा सा ख़त्म हो और हम ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करें, और हम गए भी, और उसके नीचे हम सस्टेन भी नहीं किए, एक ही कैंडल बनी है और उसके बाद आज बहुत अच्छा कैंडल यहाँ बन गया है। तो अब मिड कैप के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। ये लेवल के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो लेवल है 48,500 के आसपास। 48,500 के ऊपर अगर हम निकल गए तो फिर 50,000 बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी 1500 पॉइंट का मूव आपको मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 3% का मूव होगा। तो 2.5-3% का इंडेक्स में मूव आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल भी निकाल दिया इसने ऊपर की तरफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मंदी थी, ये मंदी अब कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। मंदी कह लो, करेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, ये ख़त्म होती नज़र आ रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लेवल्स इसके भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जितना लेवल्स नज़दीक आते चले जाएंगे, जितने ये लेवल्स का फासला कम होता चला जाएगा, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जो ट्रेंड स्टार्ट होगा वो एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मिड कैप के लिए। और सेम ऐसे ही आप स्मॉल कैप की बात करोगे, वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है नीचे से। और अगेन इसमें भी ये वाला एक एरिया था जो 17 फरवरी वाला कैंडल था, ये वाला, इसके नीचे हम सस्टेन नहीं किए थे, केवल एक कैंडल नीचे काटे और आज बड़ा अच्छा कैंडल इसने दे दिया है। तो और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है 15,400 का, एंड आज का जो हाई है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का आज मार्च के मंथ के पहले दिन जिस तरीके का ये मूव बना है, जिस तरीके की कैंडल्स बनी हैं, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन को देखने के बाद, उसको देख करके यही समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से मार्केट एक बाउंस के लिए रेडी हो सकता है। काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अब एक ऊपर की तरफ बाउंस आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये है सारी स्टोरी। और अगर इंडेक्स में मूव बनते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक्स में भी बनेंगे। तो जो स्टॉक्स में हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स मिले हुए थे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, हायर टाइम फ्रेम पे जिनमें आपको ब्रेकआउट्स दिख रहे थे और जो अब मार्केट के साथ गिरे हैं, करेक्शन में आए हैं, सबसे पहले बाउंसेस भी उन्हीं स्टॉक्स में आएंगे। तो वो स्टॉक्स कौन से हैं वो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट 2 साल 3 साल की करेक्शन ख़त्म किए थे, 5 साल 6 साल बाद एक जोन से बाहर निकले थे। तो उन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हो इस बाउंस को खेलने के लिए। ठीक है, तो पूरी बात का जो एक अगर हम समअप करें इसको पूरी वीडियो को, तो उसका मतलब यही है कि हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि जो फ्राइडे के लोस बने थे वो ब्रेक ना हो, और जिनकी संभावना नहीं लग रही है अभी ब्रेक होने की, एटलीस्ट जो ये हमारे शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, इन लेवल्स तक एक बाउंस आपको देखने इजीली मिल सकता है। अभी निफ्टी में जैसे एक ये वाला एरिया आएगा 22,400 से 22,600 वाला, ये एक रेफरेंस का काम कर सकता है। तो ऐसे जो भी एरियाज़ हैं, अगर आपके पास ये इंडिकेटर है तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो मैं यहाँ बना ही रहा हूँ, लेवल्स आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से अब और ज़्यादा मंदी अभी फ़िलहाल कुछ आने वाले कुछ दिनों के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं है, और उसके बाद अगर वहाँ से जो हमारे लेवल्स रहेंगे वहाँ से अगर वापस पलटेगा तो फिर हम दोबारा बात कर लेंगे। और डेली वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लगभग 4-5 दिन पहले एक वीडियो दिया था आपको, और आज फिर वीडियो दिया है, तो जो व्यू उस समय था वही व्यू आज भी है। भले ही फ्राइडे में कुछ भी फॉल आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर कुछ भी और चेंज होगा इस व्यू के अंदर में, या मार्केट अगर अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे मंदी और गहराना स्टार्ट करेगा, या और ज़्यादा यहाँ से गिरावट के संकेत दिखेंगे, तो फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगा। और जो हमारा ग्रुप है पब्लिक ग्रुप ग्रो विद एवरेजेस, वहाँ पर भी किसी ने मैसेज किया था कि मार्केट के लिए गाइड करना है, तो मैं जितना मेरी समझ थी मैंने आपको समझा दिया। प्लस आपने लिखा था कि आपके जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म वाले, वो बहुत उनका बुरा हाल है। तो वो देखो, सभी का बुरा हाल है, बस ये है कि किसी का कम लॉस में, किसी का ज़्यादा लॉस में। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था, आप सही टाइम पे एक अच्छे एक्सपेंशन वाले स्टॉक से बाहर आ गए थे, तो आपका डेंट कम लगा होगा, अदरवाइज़ ज़्यादा लगा होगा। तो उसका तो अभी कुछ हो नहीं सकता, ना पोर्टफोलियो पे मैं आपको कोई एडवाइस दे सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट मेरे को ठीक लग रहा है यहाँ से, और जो लेवल्स आपको बताए वो लेवल्स तक तो एक बाउंस आ ही सकते हैं। जैसे निफ्टी में हमने बात करी 500-800 पॉइंट का बाउंस इजीली आ सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो फिर आगे की बात करेंगे। मतलब जो व्यू आज की वीडियो में बताया है, अगर उससे हट के कुछ भी होता है
तो फिर एक वीडियो आपको और मिल जाएगा, फिर जैसा भी होगा उसकी बात कर लेंगे। एंड जैसा हमने ये बात भी करी कि ये वाला जो कैंडल है, अगर इस हाई और इस लो के बीच में हम यहाँ कुछ दिन सस्टेन करते हैं या कंसोलिडेट करते हैं, वो मार्केट के लिए और बेटर रहेगा, ठीक है, वो और बेहतरीन रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल सोशल मीडिया पे और बहुत जगह पे ये बातें भी चल रही हैं कि ये जो लगातार 5 मंथ की गिरावट आई है, लगातार 5 मंथ से गिरावट आई है, ये बहुत ख़राब है, ये सन 1996 के बाद में हुआ है, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, शेयर बाज़ार में बहुत मंदी आ गई है। तो जहाँ तक देखो मेरी चार्ट पढ़ने की समझ है, ये जो हुआ है ये पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, दुनिया तो बोल रही है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी मंदी कभी आई नहीं है, लगातार 5 महीने से हम गिर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, और आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्यों दिया, और मैं क्या बताऊँगा आपको थोड़े दिन बाद खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। तो और 10-15 दिन हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम पास हो, लेकिन मार्च के लास्ट वीक आते आते तक लग रहा है कि एक अच्छा करेक्शन ख़त्म होने के संकेत हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अभी तक का चार्ट बना हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट पे बातें करता हूँ और कोई कहानीबाजी करता नहीं हूँ। तो जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो हम उसको भी डिस्कस आगे कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।